एक समय में ये टीन का डब्बा आपको हर भारत के घर में मिला करता था और इसी को हम कहते थे असली घी, क्योंकि 80% इंडियन देसी घी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो डालडा घी का ही यूज करते थे। हर घर में दिखने वाला ये घी आखिर एकदम से गायब कैसे हो गया? इसके गायब होने के पीछे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसके अंदर जानवरों की चर्बी का यूज होता था। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी कंपनी के स्टार्ट से डाउनफॉल तक की कहानी की। इंडिया के अंदर पूरी कचौड़ी से लेकर नॉनवेज बिरयानी तक कुछ समय पहले तक डालडा घी ही यूज किया जाता था। इस ब्रांड की शुरुआत 1930 में नीदरलैंड की एक कंपनी डाडा ने की थी। यही कंपनी सबसे पहले इंडिया में वनस्पति घी को लाई, जो देसी घी को रिप्लेस करने वाला था, क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान इंडियंस के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो देसी घी को अफोर्ड भी कर सके। देसी घी को सिर्फ उस समय ब्रिटिश लोग या फिर जो अमीर लोग हुआ करते थे वही यूज कर पाते थे। गरीबों के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसको वो देसी घी से रिप्लेस कर सके। उसी समय नीदरलैंड की ये कंपनी इंडिया आई जिसका नाम था डाडा, जिसके बाद ये वनस्पति घी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा और इस वनस्पति घी की मांग इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस घी का उस समय पर नाम रखा गया डाडा वनस्पति घी। इसी दौरान लीवर ब्रदर्स कंपनी की नजर डाडा घी पर पड़ी, जो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। और लीवर ब्रदर्स कंपनी वही कंपनी है जिसको आज हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं। उस समय पर भी विदेशों में ये कंपनी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। इस घी की पॉपुलैरिटी देखते हुए लीवर ब्रदर ने सोचा क्यों ना इस कंपनी के साथ ही इंडिया में अपना बिजनेस फैलाया जाए, क्योंकि उन्हें पता था ये मार्केट उनको बहुत ज्यादा पैसा देने वाली है। यही सोचकर उन्होंने डाडा कंपनी से वनस्पति घी बनाने के राइट्स खरीद लिए। अपने राइट्स बेचने के साथ साथ डाडा एंड कंपनी ने एक शर्त रखी कि इंडिया में ये घी डाडा नाम से ही बिकेगा। दूसरी तरफ लीवर ब्रदर्स भी अपने नाम को इस डाडा कंपनी के साथ जोड़ना चाहते थे। डाडा कंपनी की इस शर्त से लीवर ब्रदर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दोनों कंपनियां इस चीज पर विचार करती हैं और समाधान ये निकलता है डाडा कंपनी के लोगों के बीच में लीवर एंड ब्रदर्स का एल डाल दिया जाए। बाद में इस कंपनी को हम डालडा के नाम से जानते हैं। इस कंपनी को 1932 में मुंबई के पास लगाया गया, जिसमें बहुत सारी मशीनों से लेकर वर्करों को भी हायर किया गया। आखिर इसे 1937 में लॉन्च कर दिया गया डालडा के नाम से। देसी घी से सस्ता होने के कारण इंडिया में इसे फेमस होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही समय में इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस ये गरीबों में ही था। फेमस होने के बाद जब भी कोई इंसान इस घी को खाता था तो उसके अंदर अजीब सी स्मेल आती थी, जो देसी घी के अंदर बिल्कुल नहीं थी। कंपनी भी घी के अंदर आने वाली इस स्मेल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो इस स्मेल को कैसे कम कर सकती है। स्मेल को कम करने के बजाय कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि लोगों के अंदर ये और ज्यादा फेमस हो सके। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से किया कि वो हर दुकान से लेके घर में दिखने लगा और धीरे धीरे लोग उस स्मेल को भूल ही गए, क्योंकि लोगों को वो स्मेल हर जगह दिखती थी। धीरे धीरे लोगों को उसकी आदत पड़ गई और उनको वो स्मेल एक नॉर्मल स्मेल लगने लगी। आने वाले कुछ सालों में डालडा घी इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसने धीरे धीरे देसी घी को खत्म ही कर दिया। 1991 में लोगों ने डालडा के ऊपर एक इल्जाम लगाया कि इसमें ये लोग जानवरों की चर्बी मिलाते हैं। इससे पहले भी कई बार डालडा के ऊपर इल्जाम लग चुके हैं कि ये शुद्ध वनस्पति के तरीके से नहीं बनता है। चर्बी मिलाने वाली इस अफवाह को इंडियंस ने मानने में जरा भी देरी नहीं की और हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में वेजिटेरियन लोग भी पाए जाते हैं, जिन्होंने इस अफवाह को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा दिया। आगे चलकर इन्हीं लोगों ने डालडा बॉयकॉट के नाम से कैंपेनिंग भी शुरू कर दी और जो लोग वेजिटेरियन नहीं भी थे उन्होंने सोचा कि पता नहीं किस जानवर का फैट इन्होंने इस घी के अंदर मिला रखा हो। धीरे धीरे इन्हीं अफवाहों ने डालडा घी की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा कम कर दिया। यूनिलीवर कंपनी ने अपनी सफाई में बहुत बार कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई चर्बी नहीं मिलती है, लेकिन इंडियंस ने इसको बिल्कुल बैन करने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि उस समय तक इंडिया में बहुत सारे रिफाइंड ऑयल के ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुके थे और ये रिफाइंड ऑयल वेजिटेबल ऑयल के मुकाबले काफी ज्यादा हेल्दी माने जाते थे। इसी वजह से डालडा धीरे धीरे इंडिया के अंदर से बिल्कुल खत्म होने लगा। डालडा ने हर तरह से कोशिश की कि वापस इस मार्केट का दोबारा लीडर बन सके, लेकिन लोगों ने उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। आखिरकार यूनिलीवर ने इस कंपनी से तंग आकर अमेरिकन बंज कंपनी को अपनी डालडा कंपनी बेच दी। आज हम जिस डालडा कंपनी का तेल मार्केट में देखते हैं वो पुरानी वाली डालडा कंपनी नहीं है, ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम बंज है। आपको क्या लगता है डालडा कंपनी को कभी दोबारा वो इज्जत और शोहरत मिल सकती है जो पहले कभी उसने कमाई थी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।